हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखिए अपनी एक जो क्लास होने वाली है, जो आप सबका RSAT का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और रेगुलर अपनी लाइव क्लास होती है सुबह और शाम को, तो सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है भाई। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्लास में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2019 में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोले। यानी हाइपर लिंक आपको कैसे खोलना है भाई MS वर्ड में। जो अगर आपने हाइपर लिंक बना दिया, क्या बना दिया भाई, हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक आपको कैसे खोलना है। तो ए पर दे रखा है कि बस हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो हाइपर लिंक पर क्लिक करने से हाइपर लिंक नहीं खुलता है। बी पर दे रखा है कि एल्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो एल्ट की को दबा के रखने से और हाइपर लिंक पर क्लिक करने से भी नहीं खुलेगा। सी पर देखा है शिफ्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो शिफ्ट की को दबाए रखने से भी भाई आपका हाइपर लिंक ओपन नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब देखो डी ऑप्शन पर क्या दे रखा है कि कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। यानी कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की को दबा के रखना है और फिर माउस से आपको क्या करना है भाई, क्लिक करना है, तब हाइपर लिंक ओपन होगा। हाइपर लिंक काम आता है किसी दूसरे लिंक को या फाइल को जोड़ने के लिए काम आता है, और हाइपर लिंक का शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल+K होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। सक्रिय मतलब क्या है, एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट का नेम कहाँ दिखाई देता है भाई आपको। तो ए पर देगा टाइटल बार, बी पर देगा टास्क बार, सी मेन्यू बार, डी पर देगा स्टेटस बार। तो जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर रहे हो तो उसका नाम कहाँ दिखाई देता है, टाइटल बार पर। कहाँ दिखाई देता है भाई, टाइटल बार पर। और टाइटल बार कहाँ होता है भाई, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, टाइटल बार होता है सबसे ऊपर होता है भाई टाइटल बार। अगला क्वेश्चन देखिए, डोमेन नाम उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को IP पत्ते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। यानी वेबसाइट दे रखी है, देखो यहाँ पर www.vmou.ac.in। अब इस वेबसाइट को किस में कन्वर्ट करना है, इस वेबसाइट को कन्वर्ट करना है भाई IP एड्रेस में। किस में कन्वर्ट करना है, IP एड्रेस में। तो उसके लिए कौन वर्क करता है IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ए पर देगा OCR, बी पर देगा DNS डोमेन नेम सर्वर, सी पर देगा मॉडम, डी पर देगा MS ऑफिस। तो भाई IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है DNS। कौन करता है, DNS। और DNS जो वर्क करता है तो इसको कैसे बदल देता है, वो इसको वो IP एड्रेस में से कन्वर्ट कर देता है भाई। ये ऐसा IP एड्रेस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन DNS। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है। यानी एक जगह से आपको कहाँ जाना है भाई, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है। तो उसके लिए आप नेविगेशन के लिए किसका प्रयोग करोगे, कि आपको किस रास्ते से जाना है, कितना दूर है, किस गली से जाना है, तो कौन सी टेक्निक काम लोगे भाई। तो ए पर का ऑप्टिकल फाइबर नहीं काम आता। RFID भाई ये फास्टैग में होती है, ये भी नहीं होगा। ब्लूटूथ का भी प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, GPS का। किसका प्रयोग करेंगे भाई, GPS का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, GPS। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। तो ए पर देगा टाइटल बार, बी पर देगा टास्क बार, सी पर देगा स्क्रॉल बार, डी पर देगा क्विक एक्सेस टूल बार। तो किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए। तो ए पर देगा टाइटल, बी टास्क बार, सी पर स्क्रॉल बार, डी पर देगा क्विक एक्सेस टूल बार। तो देखो टाइटल बार में तो फाइल का नाम आता है, ये नहीं होगा। टास्क बार सबसे नीचे होता है, खुली हुई फाइलें दिखती है, ये भी नहीं होगा। स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है, तो ये भी नहीं होगा। तीन ऑप्शन नहीं होंगे, क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसे भाई, क्विक एक्सेस टूल बार इसे
बोला जाता है भाई। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन होता है, देखो अंडू का साइन होता है, रीडो का होता है यानी आगे पीछे जाने के लिए, और इसके अलावा आपका यहाँ पर सेव का आइकन भी देखने को मिलता है। तो दोहराए गए विकल्प या परिचित यानी अंडू रीडो का ही बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल अटैचमेंट क्या है भाई। जब आप किसी को मेल भेजते हो तो ये जो ऐसा साइन होता है, मेरे को इतना अच्छा बनाना तो आता नहीं है भाई, मतलब इसे अटैचमेंट का साइन बोलते हैं। तो ए पर दे रखा है कि प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, तो प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद नहीं होती भाई ईमेल अटैचमेंट। बी पर दे रखा है कि एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, तो ये राइट है भाई। ईमेल के साथ अगर कोई दूसरी फाइल जैसे वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, पीडीएफ, फोटो कुछ भी फाइल भेजते हो तो उसे ईमेल अटैचमेंट बोलते। तो ईमेल द्वारा भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट सही है। सी पर देखा कि एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है, तो गलत है भाई, संदेश को नष्ट करता है। सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना या बदलना कहलाता है। तो ए पर देखा हॉट स्वैपिंग, बी पर देखा प्लग एंड प्ले, सी पर देखा बी स्वैप और डी पर देखा यूएसबी स्वैपिंग। तो इसे बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। क्या बोलते हैं, हॉट स्वैपिंग इसे बोला जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो अस्थायी रूप से डाटा कहाँ से होता है, अस्थायी रूप से डाटा सेव किस जगह होता है भाई। तो ए पर देखा है सीपीयू, बी पर देखा रोम, सी पर देखा रैम, डी पर देखा आरएम में। तो भाई अस्थायी रूप से डेटा कहाँ से होता है, वो होता है रैम में। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम है भाई प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा रखती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देखो, तो ए पर देखा बार, बी पर देखा पाई, सी पर देखा एसवाई स्केटर, डी पर देखा डोनट। तो चार्ट कॉलम चार्ट के समान ही है, मतलब ऐसे कॉलम चार्ट के समान ही है, ये कहना चाह रहा है। डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज के बजाय, अब ये तो कौन सी रेखा है, वर्टिकल क्षैतिज, अब के बजाय ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होंगे ऐसे यूं, ये यूं। तो ये कौन सा चार्ट है, तो इसे बोलेंगे बार चार्ट। कौन सा चार्ट है, बार चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, बार चार्ट बोलते इसे। तो ये क्षैतिज के बजाय कौन सी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वाधर, यानी कॉलम सीधे खड़े नहीं होंगे, कैसे हो जाते हैं, आडे, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नामों के संबंध में गलत है, यानी फाइल नेम के संबंध में कौन सा गलत है। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 4 है तो 3 सही है, 1 गलत है, वो गलती आपको ढूंढना है। तो ए पर दे रखा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, उसके बाद फाइल नेम आता है, तो पहला ही गलत है भाई, क्योंकि जो इसने पहले में क्या बोला है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, तो डॉट से पहले से थोड़ी आएगा भाई, डॉट पीडीएफ डॉट रामलाल, तो ऐसे थोड़ी आएगा भाई, ये तो कैसे आता है, रामलाल डॉट पीडीएफ ऐसे आएगा, ये सही फॉर्मेट होता है। तो ये गलत है, यानी पहला ही गलत है। अब 4 दे रखे हैं, पहला गलत मिल गया, तो यही आंसर है। अब बाकी 3 भी मैं समझा देता हूं कि ये सही क्यों है भाई। तो एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का अद्वितीय नाम होना चाहिए, तो एक ही फोल्डर में सेम नाम से फाइल नहीं हो सकती, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, तो ये सही है। बी पर देखा कि फाइल एक्सटेंशन फाइल का फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा फाइल पहचानी जाती है किस प्रकार की फाइल है, तो ये सही है। डी पर देखा कि फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं, तो ये जरूरी है भाई। फाइल का नाम और फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो एक ही नाम और एक ही फाइल एक्सटेंशन शेयर कर सकती है।
तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भाई? तो फाइल का नाम और एक्सटेंशन दूसरे नाम से नहीं हो सकता, यानी एक फाइल का एक ही नाम हो सकता है और एक ही एक्सटेंशन हो सकती है। तो ये भी सही है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। गलत ढूंढना था तो गलत कौन सा? इसमें ए ऑप्शन है भाई। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई आपको, पेपर में आते हैं, तो घबराना नहीं है, एक एक चीज़ को समझना है, आंसर देना है। आरओई कंप्यूटर क्लासेस से पढ़ने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर मैं एक एक चीज़ डीपली पढ़ाता हूँ भाई। ये नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा के, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के मैं ख़त्म कर दूँ पूरी कहानी, और आपके बस वही पासिंग के मार्क्स आए भाई 14-15। मेरी कोशिश होती है सबके कि 35 में से 35 आए, नॉर्मल बच्चा आराम से 30+ तो जाए ही सही भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आप MS वर्ड 2019 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। यानी ये जो पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप के बीच में स्विच कैसे कर सकते हो? तो ए पर दे रखा है कि ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, तो पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करके कर सकते हैं। बी पर देखा है मार्जिन से नहीं कर सकते, साइज शॉर्टकट से भी नहीं कर सकते, कॉलम शॉर्टकट से भी नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं? पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होता है वहां से पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है? डेटा संचारित करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सी वेबसाइट सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है, आपको पता कैसे करना है भाई? तो ए पर दे रखा है कि ब्राउजर विंडो में पेड लॉक का या वेब पते की शुरुआत में HTTPS दे के राइट है भाई। पेड लॉक यानी जो ताले का चिन्ह होता है, और इसके अलावा HTTPS आपको देखना है भाई, ये सही है। बी पर देखा कि वेबसाइट के पते पर ध्यान न दे, उसकी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करे, तो ये गलत है भाई, वेबसाइट के पते पर ध्यान देना पड़ेगा। सी पर देखा कि वेबसाइट की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, गलत है। डी पर देखा कि सुरक्षा उपायों के बारे में जानने के लिए वेबसाइट के संपर्क पते पर ईमेल भेजें, स्विच कर सकते, तो ये भी गलत है भाई, जरूरी नहीं है आप उन्हें मेल भेजो। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उसमें पेड लॉक और HTTPS आपको देखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स क्या है भाई? वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स क्या है? तो ए पर दे रखा है कि ए कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है भाई, सही है। बी पर दे रखा है कि कंप्यूटर पर प्रभावित होने पर पता लगाने में असमर्थ, तो गलत है भाई ये। सी पर क्या उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं है, कंप्यूटर पर मौजूद अनुरहित अनुप्रयोगी तो हानि पहुंचाते हैं, तो ये भी गलत है, तीनों ही गलत। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक को संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? संसाधन प्रबंधन मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करता है भाई? तो ए पर देखा इनपुट उपकरण, बी पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एप्लीकेशन प्रोग्राम, डी पर दे रखा है स्टोरेज प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है भाई रिसोर्स मैनेजमेंट? रिसोर्स मैनेजमेंट करता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS Excel 2019 के किस फीचर का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त विकल्प का चयन करें भाई। तो ए पर देखा है सॉर्टिंग, बी पर देखा रैप टेक्स्ट, सी पर देखा फिल्टरिंग, डी पर देखा रेफरेंसिंग। तो आपको किसका प्रयोग करना है कि आपको 70 के बराबर या 70 से ज़्यादा नंबर वालों का पता चल जाए एक सब्जेक्ट में? तो इसके लिए प्रयोग करेंगे भाई फिल्टर का। किसका प्रयोग करेंगे? फिल्टर का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, फिल्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 11 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित करते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये तो क्या है, ये तो है कंप्यूटर, ये तो है कंप्यूटर, और ये क्या है? ये है भाई प्रोजेक्टर। क्या है?
प्रोजेक्टर। अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ तो आप अलग चीज देखो और यहाँ पर आप अलग चीज को देखो, तो दोनों जगह अलग अलग चीज दिखाई दे, मतलब कंप्यूटर पर अलग और प्रोजेक्टर पर अलग। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो केवल पीसी का, गलत, डुप्लीकेट से भी नहीं होगा, सेम आती है। किसका प्रयोग करेंगे, एक्सटेंड का। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटेंड बोला जाता है। दोनों जगह अलग अलग डिस्प्ले दिखाई दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है कि आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों का एक डेटा सेट है। आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए, यानी कितने छात्रों ने 90 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। कितने ने, यानी काउंटिंग करनी है भाई, उनका काउंट करना है। काउंट में भी क्या है, कंडीशन है कि 90 से ऊपर वाले करने हैं। तो मैक्स में तो सबसे बड़ी वैल्यू आती है, काउंटिंग नहीं होती है। मिनिमम में सबसे छोटी आती है, सम जोड़ भागी गुणा बा के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, काउंट इफ इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन भाई, काउंट इफ इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम नहीं है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड भी नहीं है, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1872 भी नहीं। कौन सा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, डी ऑप्शन पर दे रखा है इंडियन आईटी एक्ट 2000 भाई, ये साइबर अपराधों के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी वस्तु के स्क्रीनशॉट के छवि को रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। यानी स्क्रीनशॉट आप कहां से ले सकते हो भाई, तो कैलकुलेटर में नहीं आएगा, मैथ इनपुट मैथ पे प्रॉब्लम के लिए होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी नहीं आता, किससे आता है, स्पिनिंग टूल से। किसका प्रयोग करते हैं भाई, स्पिनिंग टूल का अपन इसके लिए प्रयोग करेंगे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोस का पूर्ण रूप क्या है, तो बायोस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। तो ये थी अपनी क्लास, और भाई आप सबको क्लास मॉर्निंग में भी मिलेगी और आप सबको क्लास इवनिंग में भी मिलेगी भाई। इवनिंग क्लास लाइव होती है, तो सारी क्लासों में आपको क्या करना है, जुड़ना है। और इसके अलावा आरोही कंप्यूटर क्लासेज के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है भाई। वहाँ पर फ्री में टेट सीरीज मिलेगी आपको, तो टेट सीरीज देकर अपनी तैयारी इंप्रूव करनी है। और ऐप में देखो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर कोई वहाँ से कोर्स लेना चाहे तो कोर्स भी लेकर कंप्यूटर बिल्कुल जीरो से सीख सकता है। 1 से 15 चैप्टर का भी ले सकता है, पूरा कॉम्बो है भाई वहाँ पर। और देखो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से राम राम भाई।